नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर भविष्य से लिखी हुई कोई डायरी हाथ लग जाए? आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है। संतोष भौमिक की एक निजी डायरी, और इसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने समय के आर पार यात्रा की है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत संतोष के अपने ही शब्दों से होती है। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सीधा, साफ और चौंकाने वाला दावा। मैं एक समय यात्री हूं और बस यहीं से हम उनकी दुनिया में खिंचते चले जाते हैं। तो पहला चैप्टर है भविष्य से एक आवाज। देखते हैं कि संतोष का मिशन आखिर था क्या और ये सब शुरू कहां से हुआ था। संतोष का मिशन देखा जाए तो बिल्कुल साफ था। उन्हें अपने घर यानी साल 2050 से 75 साल पीछे 1975 में जाना था। पर सवाल ये है कि समय में इतनी लंबी छलांग लगाने की आखिर वजह क्या थी? वजह थी एक खास कंप्यूटर को हासिल करना, IBM 5100। देखिए, भविष्य में ये मशीन बहुत ज्यादा कीमती थी क्योंकि सिर्फ यही पुराने कंप्यूटर कोड को समझ सकती थी। एक ऐसी भाषा जिससे 2050 आते-आते सब लोग भूल चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, समय की यात्रा कभी सीधी नहीं होती। संतोष का प्लान पूरी तरह से पटरी से उतर गया और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू हुई। जब वो वापस लौट रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उनकी टाइम मशीन खराब हो गई और 2050 पहुंचने के बजाय संतोष सीधे जा पहुंचे साल 2000 में। सोचिए, अपने लक्ष्य से 25 साल दूर और अपने घर से 50 साल पहले वो फंस चुके थे। साल 2000 में पहुंचते ही संतोष ने खुद को एक अजीब सी दहशत के बीच पाया। उस समय हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, ये Y2K बग क्या है और पूरी दुनिया इससे डर क्यों रही थी? ये Y2K बग असल में एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। डर ये था कि पुराने कंप्यूटर सिस्टम साल 2000 को 1900 समझ लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो बैंकिंग, बिजली, ट्रांसपोर्ट, सारी जरूरी सेवाएं ठप हो सकती थीं। ये एक तरह से डिजिटल कयामत का खतरा था। और इसी संकट के बीच संतोष सिर्फ एक तमाशा देखने वाले नहीं बने। उनकी मुलाकात रीना नाम की एक इंजीनियर से हुई। उन्होंने अपने भविष्य के ज्ञान का इस्तेमाल किया। दोनों ने मिलकर सिस्टम को ठीक किया और एक बहुत बड़े बैंकिंग क्रैश को होने से रोक दिया। उनका मिशन अब बदल चुका था। Y2 के संकट तो टल गया। संतोष ने सोचा होगा कि शायद अब घर लौटने का कोई रास्ता मिल जाएगा, लेकिन समय ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उन्हें भविष्य की एक ऐसी झलक मिली जिसने इतिहास को देखने का उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। संतोष ने अपनी डायरी में लिखा 2025 में कोलंबिया में हुई एक बहुत बड़ी दुर्घटना के बारे में। ये एक भयानक त्रासदी थी, पर उन्होंने ये भी लिखा कि इसी राख से एक नई उम्मीद पैदा हुई। और उस त्रासदी के ठीक 2 साल बाद सब कुछ बदल गया। साल 2027 में उसी दुर्घटना के कारण अमेरिका और दुनिया के बाकी देश एक साथ आ गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान में मिलकर काम करना शुरू किया। मतलब एक त्रासदी ने दुनिया को जोड़ने का काम कर दिया। इस पूरी घटना से संतोष ने एक बहुत गहरा सबक सीखा। जैसा कि वो अपनी डायरी में लिखते हैं, संकट इंसानों को जोड़ सकता है। ये दिखाता है कि कैसे सबसे बुरे वक्त में भी इंसानियत एक हो सकती है। इतने सारे अनुभवों के बाद संतोष की कहानी एक बार फिर उनके असली मिशन पर लौटती है। सवाल यह है कि क्या दशकों बाद भी उनका वो लक्ष्य पूरा हो पाया? जरा सोचिए, उनकी ये यात्रा कितनी बदल गई थी। वो निकले तो थे सिर्फ एक कंप्यूटर लाने के लिए, लेकिन रास्ते में उन्होंने Y2 के संकट को सुलझाया, भविष्य की झलकियां देखीं और इंसानियत को इतने करीब से समझा। और फिर आखिरकार 2036 में वो कंप्यूटर जिसे उन्होंने इतने साल पहले हासिल किया था, वो काम आता है। IBM 5100 का इस्तेमाल भविष्य की एक बहुत बड़ी तकनीकी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। मतलब मिशन सफल रहा। संतोष के अपने शब्द बताते हैं कि वो ये समझ चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि रास्ता भले ही लंबा और बहुत घुमावदार था, लेकिन समय ने उन्हें ठीक वहीं पहुंचाया जहां उन्हें होना चाहिए था, और ठीक उसी वक्त जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या निकला? आखिर में संतोष समय और इतिहास के बारे में कुछ बहुत गहरे निष्कर्षों पर पहुंचे। उनके जो आखिरी विचार हैं, वो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्होंने सीखा कि समय कोई सीधी सड़क नहीं, बल्कि एक उलझा हुआ रास्ता है,
जो कभी हमें अतीत में ले जाता है तो कभी भविष्य की झलक दिखा देता है। और हर घटना, चाहे अच्छी हो या बुरी, इंसानियत को एक नई दिशा देती है। तो ये डायरी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारा इतिहास पहले से तय एक सीधा रास्ता है, या फिर ये घटनाओं का एक अजीब आपस में जुड़ा हुआ जाल है जहां हर मोड़ का एक अनपेक्षित मतलब होता है? संतोष अपनी डायरी का अंत सिर्फ 2 शब्दों से करते हैं, विचित्र रो। ये एक बंगाली वाक्यांश है जिसका मतलब है विचित्र है। शायद वक्त को समझने का इससे बेहतर कोई और तरीका है भी नहीं।